तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी एसएससी प्रो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। मेरा नाम विश्वजीत, आप लोग हमको बिट्टू सर बुला सकते हैं, छोटा होगा इजी होगा, ठीक है। पहले तो ये जान लेते हैं आज हम लोग क्यों आए हैं। तो हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर आईटी ट्रेनिंग के लिए आए हैं। तो सबसे पहले तो आईटी का मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देखिए दो तरह का चीज होता है, एक आईटी अलग है, सीएस अलग है, ठीक है। आईटी को जानेंगे, सीएस को नहीं जानेंगे। आईटी क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हम लोग जो कंप्यूटर में अभी काम करने वाले, जो भी सीखने वाले, ऑल आर आईटी, सब कुछ आईटी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग की मैडम हमको बताई कि क्या क्या चीज पे मेन फोकस करना है। तो वो है आपका एमएस वर्ड, और इसके बाद है हम लोगों का एमएस एक्सेल, और थर्ड बताई है इंटरनेट को लेके बताने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ड और एक्सेल जो है, इसको लेके तो हम लोग हल्का फुल्का ढंग से देखेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान देंगे इंटरनेट पर, क्योंकि इंटरनेट में सबसे ज्यादा खतरा होता है। अगर आप लोग खतरे को लेके अवेयर रहे, जागरूक रहे, तो आने वाले समय में अपने आप को उस खतरे से बचा सकते हैं। सबसे पहले ये सब जो चीज है, ये एमएस ऑफिस का एक पार्ट है, ठीक है। एमएस का मतलब क्या है, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, अमेरिका का कंपनी है, और इसके मालिक जो है उनका नाम है बिल गेट्स। तो ये है आपका माइक्रोसॉफ्ट का बनाया हुआ एक सॉफ्टवेयर, जिसको हम लोग पैकेज सॉफ्टवेयर कहते हैं, और उसी में आपका वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, पब्लिशर, आउटलुक, वन नोट, बहुत सारा चीज आता है। ओके, अब देखते हैं कि इस ऑफिस का फायदा क्या है। तो इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, आर्टिकल लिख सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर करके कैसे फायदा मिलेगा वो चीज को समझिए। और क्या कर सकते हैं, रिज्यूम, है ना। क्या कर सकते हैं हम लोग, बायोडाटा बना सकते हैं, इसको रिज्यूम लिखा गया है यहाँ पे। और क्या सर, बुक बना सकते हैं, मैगजीन बना सकते हैं, न्यूज़पेपर बना सकते हैं, ये सब कुछ काम किया जा सकता है। इसके अलावे डाटा एंट्री का काम किया जा सकता है। बहुत डिमांडेड है डाटा एंट्री का, बहुत डिमांड है। मेरा भाई को एक्सेल में थोड़ा बहुत काम आता था, और इसी पर उसको 10,000 का सैलरी मिलता था। तो इस तरह से डाटा एंट्री का काम कर सकते हैं, डाटा को एनालाइज यानी कि डाटा का विश्लेषण कर सकते हैं, और डाटा को अरेंज कर सकते हैं। जिस जगह पे जो डाटा लगाना होता है ना, वो सब हम लोग अरेंजमेंट का काम सारा का सारा इसमें कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हैं, बहुत सारा काम किया जा सकता है। और जब बहुत सारे सॉफ्टवेयर को एक सॉफ्टवेयर के अंदर में डाल देते हैं, तो ये कहलाता है पैकेज। हिंदी में क्या बोलते हैं पैकेज को, संदूक। संदूक के अंदर में बहुत सारा चीज रहता है ना, तो इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या एक संदूक है, जिसके अंदर में बहुत सारा चीज हमको मिला है। समझ में आया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है। चलिए फिर आपको हम बताते हैं एमएस वर्ड क्या होता है, और इसमें क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, इससे क्या फायदे हैं। अभी तक तो ओवरऑल हम लोग पूरा एमएस ऑफिस का फायदा देखे, इससे थोड़ी देर पहले। अब स्पेशल सिर्फ और सिर्फ एमएस वर्ड का फायदा देखेंगे। तो देखिए एमएस वर्ड में क्या बोलता है, इट इज नॉन एज एमएस वर्ड। एमएस का मतलब क्या है, माइक्रोसॉफ्ट। एमएस का फुल फॉर्म हो गया माइक्रोसॉफ्ट, तो इसलिए इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो हम लोगों को लिखने में मदद करता है। जैसे अगर आप इसमें जो भी चीज देख रहे हैं लिखा हुआ है, तो इसको कहां लिखा गया है, एमएस वर्ड में लिखा गया है। उसके अलावा दूसरा बाकी जितना भी सॉफ्टवेयर है वो बहुत लो ग्रेड का है, हमको वो सारा कंट्रोल नहीं मिलता है जो एमएस वर्ड में हमको मिलता है। इसलिए दुनिया के अधिकतर लोग एमएस वर्ड का यूज करते हैं। और इसमें ये जितना कुछ भी लिखा हुआ है, जब इस सारे को हम लोग लिख लेते एक जगह पे, तो ये कहलाता है मेरा डॉक्यूमेंट। समझ में आया डॉक्यूमेंट क्या होता है। तो डॉक्यूमेंट क्या है, एनी टेक्स्ट दैट वी राइट ऑन द कंप्यूटर इज नॉन एज डॉक्यूमेंट। कुछ भी चीज जब हम लोग कंप्यूटर में लिखते हैं और उसको जब हम लोग सेव करते हैं, तो वो वाला फाइल डॉक्यूमेंट कहलाता है, ठीक है। क्या क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे बहुत सारा एडवांटेज है एमएस वर्ड का, जिसमें सबसे पहला है टाइपिंग टेक्स्ट, लिख सकते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, सेविंग डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। कॉपी कट पेस्ट करना बहुत आसान है इसके अंदर में। प्रिंट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को, स्पेलिंग और ग्रामर करेक्शन कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग फीचर, फॉर्मेटिंग फीचर मतलब स्टाइल देना, स्टाइल दे सकते हैं, जिसमें हम लोग स्टाइल कैसे दे सकते हैं, फॉन्ट को राइटिंग साइज बदल दिए, राइटिंग का स्टाइल बदल दे सकते हैं। बहुत कोई कर्सिव में लिखता है, बहुत कोई खड़ा लिखता है। तो जैसे यहाँ पे ऊपर में था थोड़ा सा पहले, ये देखिए ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, राइटिंग स्टाइल है। और ये जो उसका बड़ा तो ये क्या राइटिंग साइज है, कितना बड़ा साइज में लिखा है। तो ये सारा काम हम लोग कर सकते हैं। इसके साथ क्या क्या है, स्पेलिंग एंड ग्रामर करेक्शन ऑटोमेटिकली। ये एक बहुत ही खास फीचर है इसका। अगर आपसे कोई स्पेलिंग गलत हो जाए तो कंप्यूटर बता देता है कि कौन सा वर्ड गलत है, उसमें एक लाल अंडरलाइन आ जाएगा। और आप उसको कैसे सुधार सकते हैं, जैसे ही आप उस पर राइट क्लिक करेंगे
तो वहां पर ऑप्शंस का लिस्ट खुल जाएगा, आपको जो सबसे सही वाला लग रहा है उसको क्लिक कर लीजिए और इस तरह से हम लोग अपने गलतियों को सुधार सकते हैं। आज के कंप्यूटर इतने एडवांस है कि वो लोग तो खुद ही कुछ कुछ गलती को अपने तरफ से ही सुधार देते हैं। जैसे अगर आप मैं बोलना चाहते हैं इंग्लिश में, तो मैं को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, कैपिटल आई लिखते हैं ना, और आप कंप्यूटर में इसको स्मॉल आई लिखती है, तो कंप्यूटर इसको खुद ही कैपिटल कर देता है। यानी क्या है, कंप्यूटर में अपने आप गलती सुधारने का फीचर है, ठीक है। और इसके साथ साथ अभी का जो ये 2013 जो आया है, इसमें तो स्पेस का भी एक बहुत अच्छा फीचर दे दिया है। गलती से अगर कोई आपका 2 वर्ड सट गया है तो उसको खुद ही साइड कर देता है, तो ये बहुत बढ़िया फीचर है इसके अंदर में। और क्या कर सकते हैं, इजी टू इंसर्ट पिक्चर, फोटो डालना बहुत आसान है। फोटो डालना आसान है, टेबल डालना आसान है, पेज नंबर लगाना आसान है। जैसे कि ये जो हम लोगों का डायरी देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं ऊपर में 2022 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से कैसे करके चीजों को बनाया जाए, पेज नंबर कैसे दिया जाए। जैसे हम लोग की ये जो किताब है ऊपर में यहाँ पे पेज नंबर लिखा हुआ है, ये देखिए। अब हर पेज में एक एक करके तो पेज नंबर बैठा नहीं सकते, 100 पेज है तो कितना बार जाके बैठाएं, दिक्कत नहीं हो जाएगा। तो इसीलिए एमएस वर्ड उसका भी एक फीचर दे के रखा है कि आप बस वहां पे सेलेक्ट कर लीजिए स्टाइल और अपने आप सारे के सारे पेज पे पेज नंबर लग जाएगा। तो इसलिए तो मुझे ना घंटों का काम मिनटों में, ठीक है। तो ये सारा फीचर है एमएस वर्ड का। अगर आप इसको सीखते हैं बहुत फायदा होता है, क्योंकि मैक्सिमम काम एमएस वर्ड और सेकेंडरी मैक्सिमम काम एमएस एक्सेल। एमएस वर्ड से आप अपना और लोगों का बहुत सारा काम करके दे सकते हैं, और एक्सेल अगर आप सीख लेते हैं तो कंपनी में इसका बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी रहता है, ठीक है। तो ये था वर्ड और एक्सेल। अब बात करते हैं इंटरनेट को लेके। इंटरनेट को ले जाना चाहते हैं, इसके खतरे के बारे में, कैसे इससे बचना है। आज का जो ये डिजिटल दौर है ना, सभी को इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अगर आप इंटरनेट से नहीं जुड़ेंगे आप तो आधे दुनिया से ऐसे ही कट जाएंगे। तो मेरे को अगर सारा नॉलेज चाहिए और अगर हमको देखना है पूरी दुनिया को, जो आजकल बोलते हैं ना कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो मुट्ठी में क्या है फोन। तो अगर आप इस चीज को देखना चाहते हैं तो आपको इंटरनेट का जानकारी तो चाहिए ही चाहिए होगा। और जैसे ही हम लोग इंटरनेट में घुसते हैं तो खतरा भी उसके साथ साथ घुस जाता है। तो उन्हीं सारे खतरों को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये जानना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए फिर सीधे चलते हैं इंटरनेट के चैप्टर पे। देखिए अभी हम लोग क्या क्या जानेंगे, इंटरनेट। उसके बाद हम लोग क्या जानेंगे, आप लोग HTML को भी लेके पढ़े थे ना, तो आप लोग HTML को भी हम थोड़ा थोड़ा आपको बता देंगे। HTML को स्टाइल कैसे देना है उसको भी लेके थोड़ा थोड़ा बताएंगे। और उसके बाद जो हम लोग वेबसाइट वेब पेज बनाते हैं वो सब कैसे बनता है, उस वेबसाइट बनाने को लेके और आपका सॉफ्टवेयर बनाने को लेके, ये दोनों चीज को लेके हम आपको बताएंगे कि कोडिंग क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो चलिए फिर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंटरनेट। इंटरनेट का मतलब क्या है, कैसे लिखते हैं हम लोग इंटरनेट को, देखिए INTERNET, इंटरनेट ऐसे ही होता ना। अब इसको अगर हम संधि विच्छेद कर दें तो हमको क्या मिलेगा, इंटर जोड़ नेट। इंटर मतलब ENTER का मतलब अंतर होता है, यहाँ पे आई है INTER, तो इसका मतलब क्या है, जो आपका इंटरनेशनल, इंटर का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, इंटरनेशनल, ठीक है। और नेटवर्क का मतलब क्या हुआ, नेट का मतलब क्या हुआ, नेटवर्क। ये तो सिंपल सा हो गया। इंटर का मतलब हुआ इंटरनेशनल। अब इंटरनेशनल बोलने का मतलब जो भारत से बाहर है, पूरा का पूरा दुनिया इंटरनेशनल है। और जो भारत के अंदर है, आगे से इंटर हटा दिए, नेशनल बचे। तो भारत के अंदर जो भी हम लोग कर रहे हैं वो नेशनल, और भारत के बाहर जो कुछ भी है सारा का सारा इंटरनेशनल। तो ये जो नेटवर्क ऐसे भारत में चलता है पूरी दुनिया में चलता है, पूरी दुनिया में चलता। तो ये क्या हो गया मेरा, इंटरनेशनल हो गया। और किस तरह के इंटरनेशनल में हम लोग काम कर रहे हैं, नेटवर्क पर काम कर रहे हैं, तो ये हो गया मेरा इंटरनेशनल नेटवर्क। अब इसी इंटरनेशनल नेटवर्क में हम लोग 3 तरह का नेटवर्क को पढ़ेंगे, जो कि होगा लैन, मैन और वैन। बहुत अच्छे। इसके बाद एक और नेटवर्क पढ़ेंगे जो कि है DSN, ठीक है। तो चलिए फिर इसको बाद में देखेंगे। सबसे पहले तो इंटरनेट को क्लियर कर लेते हैं। यूजेस ऑफ इंटरनेट, क्यों प्रयोग करते हैं आखिर हम इंटरनेट। आप लोग में से हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा जो इंटरनेट का प्रयोग ना करते हैं, लेकिन पहले ये जानिए कि इंटरनेट का प्रयोग करते क्यों है। इंटरनेट के प्रयोग से हम लोग टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर, एक दूसरे से संपर्क बना सकते हैं। पहले संपर्क बनाने के लिए कबूतर भेजते थे, है कि नहीं। वो कबूतर पता नहीं कब पहुंचेगा पहुंचेगा भी या नहीं पता नहीं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, डाकिया आ गया।
तो देख रहे कबूतर को भूख प्यास लगा तो चला गया, लेकिन डाकिया को सही समय पे पहुंचाना है। अब जब डाकिया उसको पहुंचाएगा तो उसको भी तो एक्स समय तो लगेगा ना पहुंचने में, कुछ ना कुछ तो समय लगेगा। तो पहले जब चिट्ठी भेजते थे 7-8 दिन लगाता था चिट्ठी पहुंचने में, लेकिन आज के समय में क्या है, 1 क्लिक और सीधे सीधे मैसेज पहुंच गया। व्हाट्सएप का यूज हम लोग कितना ज्यादा करते हैं। दूसरा चीज फॉर ई कॉमर्स, ई कॉमर्स मतलब कॉमर्स का नाम जहां भी आ जाएगा ना आप बिजनेस समझ लीजिए। बिजनेस में क्या होता है, खरीदना बेचना। तो यानी कि ई कॉमर्स की मदद से आप इंटरनेट के थ्रू से कोई भी सामान खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। फायदा एक बार समझ लेते हैं। तो मेरे पापा का दुकान है रेलवे जो हम लोगों का स्टेशन है उसके सामने में, यहां पर वो पिछले 20 साल से दुकान चला रहे हैं। कितने लोग पहचाने इस 20 साल के अंदर में, सीनी और आसपास के एरिया के लगभग सभी लोग पहचानते हैं। जितने भी लोग पहचानते हैं सब उनके पास में आते हैं, कपड़ा सिलाई करवाते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर जो उनका दुकान है सिर्फ इतने एरिया में सीमित है। अगर हम बोले कि दिल्ली में पापा अपना कपड़ा बेच के आइए तो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम इस दुकान को सीनी से उठा के इंटरनेट में डाल दे तो दिल्ली में कोई बैठा आदमी देखा और पापा का कपड़ा पसंद आया, वो ऑर्डर किया, तो अब हम अपने दुकान के सामान को दिल्ली तक पहुंचा सकते हैं। मेरा दुकान का जो एरिया लिमिट था अब वो एरिया बहुत बड़ा हो गया कि और जितना बड़ा एरिया हुआ मेरा पैसा का चांस उतना ज्यादा बढ़ा चाहिए। तो ये सब के लिए हमको कंप्यूटर सीखना चाहिए। तो ये हम लोगों का दूसरा सबसे बड़ा फायदा है इंटरनेट का, जिसमें हम लोग ई कॉमर्स, ई का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक। जहां कहीं भी आप ई देखिएगा उस ई का मतलब होगा इलेक्ट्रॉनिक। जैसे ईमेल, ई है ना इलेक्ट्रॉनिक मेल, ई कॉमर्स ई है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ई कॉन्फ्रेंसिंग क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेंसिंग, ई कम्युनिकेशन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। ये सारे ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है। और लास्ट क्या है, फॉर सेल्फ स्टडीज, सेल्फ स्टडी करने के लिए करते हैं। यानी कि इंटरनेट का प्रयोग सिर्फ व्हाट्सएप और फेसबुक के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए भी होता है, ठीक है। तो ये सारा चीज हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि इंटरनेट के फायदे और नुकसान क्या है, दोनों को हम लोग बारीकी से देखेंगे। ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग इंटरनेट चलाते हैं तो, नहीं भी चलाते तो भी जानिए, क्योंकि आने वाले समय में तो चलाएंगे। एडवांटेज और डिसएडवांटेज, क्या क्या फायदे इंटरनेट के और क्या क्या नुकसान है। फायदा क्या है, वी कैन सेंड आवर इंफॉर्मेशन इजीली, हम लोग इंफॉर्मेशन को आसानी से भेज सकते हैं और पा भी सकते हैं, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, ठीक है। लेकिन इसका नुकसान क्या है, नॉट ऑल इंफॉर्मेशन इज यूजफुल, सारे इंफॉर्मेशन काम के नहीं होते। आप लोग जब इंटरनेट में तो बहुत सारा फालतू का भी चीज आ जाता है, ये मैसेज इतने लोगों को भेजो, फालतू का ही है। तो ये सब कुछ बहुत सारे इंफॉर्मेशन ऐसे भी रहते जो काम के नहीं होते। दूसरा क्या बोलता है, मोस्ट ऑफ द इंटरनेट सर्विसेज आर फ्री, इंटरनेट के अधिकतर सर्विसेज फ्री होते हैं। प्ले स्टोर से जितना भी आप लोग ऐप डाउनलोड करते हैं अपने मोबाइल पे, पैसा लगता क्या, फ्री हुआ ना। तो इंटरनेट के अधिकतर सर्विसेज फ्री होते हैं, लेकिन इंटरनेट इज नॉट फ्री, इंटरनेट फ्री नहीं होता। अगर ये सारा सर्विसेज फ्री है तो फिर पैसा किस लिए देते, यानी कि सर्विसेज तो फ्री है लेकिन इंटरनेट फ्री नहीं है। इसके बाद क्या बोलता है, वी कैन स्प्रेड आवर बिजनेस फ्रॉम अ स्मॉल विलेज टू द वर्ल्ड, एक छोटे से गांव से हम अपने बिजनेस को पूरी दुनिया में फैला सकते हैं, कर सकते हैं, बताए थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इंटरनेट क्रिमिनल कैन स्टील योर इंफॉर्मेशन, इंटरनेट के जितने भी चोर डाकू लुटेरे लोग हैं वो लोग आपका इंफॉर्मेशन चुरा सकता है, ठीक है। यू कैन रिप्लाई फॉर योर जॉब, यू कैन डू फ्रीलांसिंग ऑल, इंटरनेट की मदद से आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरी जो बहन है वो जॉब के लिए अप्लाई की, उसका इंटरव्यू हुआ, सारा का सारा ऑनलाइन हुआ। कल शाम को वो कलकत्ता गई जॉब के लिए। कर सकते नहीं कर सकते, इंटरनेट नहीं होता तो कर सकते थे, बस बैठे रहते हैं कि नहीं। और साथ ही साथ क्या है, कंपनी शोज यू फॉल्स इंफॉर्मेशन और एडवर्टाइजमेंट। नुकसान क्या बता रहा है, कंपनीज जो है वो फॉल्स इंफॉर्मेशन भी आपको दिखाता है, लालच देता है। आप एक दिन में 30,000 रुपया कमा सकते हैं, बहुत सारे ऐसे मैसेज आता है कि नहीं, पर डे का कमाए 5,000 रुपया, ज्वाइन करें ये वाला कंपनी। तो फॉल्स इंफॉर्मेशन भी दिखाता है, ये इसका प्रॉब्लम भी है, ठीक है। देखिए कुछ फायदे तो कुछ नुकसान भी है, दोनों जोड़ा में आता है, तभी बैलेंस होता है। और क्या है, यू कैन इंटरटेन विद ऑनलाइन गेम, ऑनलाइन गेम खेल सकते हैं, मेरा ऑनलाइन लूडो खेल रहे, ऑनलाइन कैरम बोर्ड खेल रहे,
टीवी शोज, आप लोग हॉटस्टार में टीवी शो देख सकते हैं अपने मोबाइल पे इंटरनेट के जरिए। सॉन्ग्स, गाना सुन सकते हैं। सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फिर आपका यूट्यूब, सब सोशल मीडिया है, इसको हम लोग देख सकते हैं। ये सारा चीज इंटरनेट से किया जा सकता है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? देखिए बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम बताया है। दिस कैन मेक यू एडिक्टेड टू द इंटरनेट। ये आपको इंटरनेट का लत लगवा सकता है। एंड मोस्ट ऑफ योर टाइम इज वेस्टेड। यानी कि ये सारा क्या कर रहा है, हम लोग को एक तो इंटरनेट का लत लगवा रहा है और अधिकतर समय मेरा बर्बाद भी करवा रहा है। साथ ही साथ हेल्थ में सफर फ्रॉम टेंशन, बैक पेन, बर्निंग आईज, गेनिंग वेट etc। हेल्थ में किस तरह से असर पड़ता है? हेल्थ में बोला है कि आप टेंशन लेस, मतलब टेंशन बढ़ जाता है आदमी का। खाली पीली बैठे 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 क्या होता है, टेंशन बढ़ जाता है। साथ ही साथ क्या होता है, बैक पेन, ये जो पीठ दर्द वाला प्रॉब्लम है ना, वो भी होने लगता है। बर्निंग आईज, आंख जलने लगता है। और क्या क्या होता है, गेनिंग वेट, मोटापा बढ़ने लगता है। तो ये सब इंटरनेट का प्रॉब्लम भी है। तो क्या हम इंटरनेट ना चलाएं? सर इतना सारा प्रॉब्लम बता दिए, आप तो इंटरनेट ही नहीं चलाना। लेकिन हम क्या बताएं, इंटरनेट हम लोग क्यों चलाते हैं? कम्युनिकेट करने के लिए, ई कॉमर्स के लिए और सेल्फ स्टडी के लिए। ठीक है, मेरे पास फेसबुक में एक बहुत सारा पोस्ट आता रहता है, उसमें से एक पोस्ट आया था कि दो लड़की अपने पिताजी को बहुत प्यार करती है। जब भी जाती है पिताजी को बाय बोल के जाती है, पिताजी एक दिन उसको मोबाइल खरीद के दिया। अब बाय बाय तो छोड़िए, दिन भर मोबाइल पे ही घुसा देता है। तो यहाँ पे मोबाइल का नेगेटिव साइड दिखा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप नेगेटिव दिखा रहे, पॉजिटिव भी दिखाइए। इससे हम लोग बहुत सारा चीज पढ़ सकते हैं। बहुत सारा नॉलेज मेरे को इंटरनेट के वजह से मिला। मेरे मोबाइल पे अगर आप देखिएगा तो इस मोबाइल पे बहुत सारा किताब है, जिसको हम खाली समय में पढ़ते रहते हैं। सोने से पहले हर समय कुछ ना कुछ हम किताब पढ़ते रहते हैं। इसमें बहुत किताब, मेरे कंप्यूटर को अगर आप देखिए तो इसमें बहुत सारा किताब रखा हुआ है। तो ये सब किताब कहाँ से है? सारा का सारा पीडीएफ। आप लोग का जो स्कूल का बुक होता है, हो सकता है बहुत सारे लोगों के पास आप लोगों का किताब ना हो। हम लोग वो सारा का सारा किताब इंटरनेट से डाउनलोड करके पढ़ते हैं। तो ये नहीं करना है कि इंटरनेट नहीं चलाना है, हमको ये सिखाना है कि इंटरनेट को सही दिशा में कैसे चलाना है, इंटरनेट का सही प्रयोग कैसे करना है। ठीक है, चलिए फिर ये सारा बात तो हो गया। अब आपको बताते हैं इनसे बचने का उपाय क्या है। इसके लिए यूज इंटरनेट एज पर योर नीड ऑनली। जितना जरूरत है सिर्फ उतना ही इंटरनेट चलाइए। और क्या, फिक्स अ टाइम फॉर सर्फिंग इंटरनेट। एक टाइम बना लीजिए। हम पबजी खेलने से मना नहीं कर रहे, आप जरूर खेलिए, लेकिन एक टाइम बना लीजिए कि इतने से इतना हम खेलेंगे और उस टाइम के अंदर खेलिए। क्योंकि दुनिया में हर चीजों का नॉलेज होना चाहिए। लेकिन अगर बैठे इतना से इतना 9 से 10 बजे तक खेलेंगे और खेलते रहते 12 बज गया, 1 बज गया, 2 बज गया, दैट इज गलत। वो गलत होगा ना। ठीक है, टाइम बना लीजिए। और क्या है, डोंट शेयर मच ऑफ योर पर्सनल इंफॉर्मेशन इंटरनेट। इंटरनेट में अपनी ज्यादा जानकारी ना छोड़े। आपको मालूम नहीं होगा, फेसबुक आप लोगों का इंफॉर्मेशन 600-700 कंपनी को बेचता है। फेसबुक का यूज आप इसलिए मत कीजिए कि लोगों को बताना है आज हम बहुत टेंशन में हैं। आप अपना छोटा छोटा जानकारी भी दुनिया के सामने में खोल के बैठे, तो दुनिया वाला तो उसका यूज करेगा ही। इंग्लिश में कहावत है, हम आपको हिंदी में समझा रहे, अगर आप किसी चीज का पैसा नहीं दे रहे हैं तो आप खुद एक सामान है, आदमी आप ही को बेच देगा। यानी कि प्ले स्टोर से जितना भी ऐप आप डाउनलोड करते हैं, अगर आप उसका पैसा नहीं दिए हैं तो समझिए वो किसी न किसी रूप में आप ही को बेच देगा। कैसे? आपका पूरा इंफॉर्मेशन बेचा जाता है। आपको क्या पता है, जो छोड़े ना, हमको ये सारा चीज पसंद है, फेसबुक उसको बेचेगा। और जिस कंपनी को वो बेचेगा वो तो पढ़ लिया आपको क्या क्या पसंद है, और आपको वही सारा चीज ऐड के रूप में दिखाएगा। ऐसा क्यों होता है कि आप किसी चीज को अमेज़न में आप देख रहे थे, वही वाला चीज आपको फेसबुक पे, आपको स्नैपचैट पे और आपको बाकी जगह पे दिखता है कि नहीं दिखता है? उसको कैसे पता चला? कभी कभी आप लोग को ऐसा लगता होगा, हम जो सोचते हैं वही चीज यहाँ पे दिख जाता है। क्या बात नहीं, तो भगवान हो गया। हुआ है कि नहीं किसी के साथ? हुआ है ना। कैसे पता चला? इंफॉर्मेशन पूछा है। इसीलिए अपना ज्यादा इंफॉर्मेशन, आज हमको बुरा लग रहा है, पूरे फेसबुक में सबको बताए फिर रहे। पर्सनल जानकारी इंटरनेट पे ज्यादा मत छोड़िए। बहुत कोई होता है ना, बोलता है हम लोग गूगल पे का यूज नहीं करते, इंटरनेट का चीज है, पैसा वैसा चोरी वोरी हो जाएगा, दिक्कत है। तो चोरी तो भाई आप खुद करने को दे दे, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है। अब मेरा काम क्या है, आपको नॉलेज देना।
ठीक है। और क्या बोलता है, ऑलवेज बाय और सेल फ्रॉम अ ट्रस्टेड वेबसाइट। जिस वेबसाइट पे ट्रस्ट है उसी से सामान खरीदिए और बेचिए। ऐसा कोई वेबसाइट से सामान खरीदिए और बेचिए नहीं जिसके बारे में ट्रस्ट कम है। नहीं तो होगा ऐसा कि आदमी, जैसे कुछ समय पहले पिछले साल बहन बोली कि भैया एक थोड़ा बहुत अच्छा सा ऐड आया है फ्लिपकार्ट में, 80,000 का मोबाइल 3,000 में ले ले और भाग यहां से। सीधे शब्दों में हम तुमको बताए तो तुम बोल दिए आप बैल मुझे ना। कौन गधा है जो 80,000 का फोन 3,000 में लेगा? उसको बनाने में 30,000 रुपया का खर्च पड़ता है और तुमको 3,000 रुपया में देगा, अपना नुकसान करा के। तो सीधे सीधे समझ जाना है कि अगर कोई आपको लालच दे रहा है, आप जीत चुके हैं 5 करोड़ रुपया, इसके लिए आप 10 लोगों को मैसेज भेजे, तो आप कौन सा खंबा गाड़ी थे जो आपको 5 करोड़ रुपया मिलेगा? इग्नोर कीजिए, ठीक है। क्योंकि हम लोगों का अगला पॉइंट यही है, डोंट ओपन सस्पिशियस लिंक सेंड बाय एनीवन। किसी के भी द्वारा कुछ भेजा अगर जाए तो खोल मत दीजिए। अगर उस लिंक के बारे में आपको मालूम नहीं है तो मत खोल दीजिए। क्योंकि ब्लू व्हेल गेम का नाम कौन कौन सुने हैं ना, डेथ गेम। उसको तो कोई भी जगह पे तो परमिशन मिलेगा नहीं, तो वो इतने सारे लोगों तक कैसे पहुंचा? इंटरनेट में जो लिंक आते रहता ना, इस लिंक को टच करे तो वो सबके वजह से हुआ। मेरे पास अभी हाल फिलहाल भी एक तो आया था, जैसे नारायण दास का भेजा हुआ है, करीब लास्ट मैसेज हुआ था 2016 को। 2016 को लास्ट मैसेज हुआ था। 2022 में वो हमको एक लिंक भेजा, वीडियो में आप ही है बोल के, ठीक है। पहला तो ये मेरा वीडियो को हम लोग वीडियो छोड़ते हैं यूट्यूब में, ठीक है, और वो नीचे में लिंक भी दिया है। अब लिंक में यूट्यूब का वीडियो में क्या लिखेगा? यूट्यूब ही ना लिखेगा। अगर आप हमारे क्लास का वेबसाइट खोलिएगा तो क्लास का नाम दिखेगा। तो अगर आप इंटरनेट में जाके ESSCPro.in लिखिएगा तो वहां पे क्लास का ही नाम दिखेगा। तो हम लोग का वेबसाइट ESSC Pro से ही बना, लेकिन इसका वेबसाइट देखिए कैसे बना। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए 1BE3.SBS और पता नहीं क्या क्या लिखा, यूट्यूब पर ही लिखा। यानी कि यूट्यूब का है ही नहीं, तो मेरा वीडियो देखा कहां? और हम से वीडियो यूट्यूब पर छोड़ते हैं और थोड़ा बहुत वीडियो हम लोग फेसबुक पे छोड़ते हैं। तो फेसबुक पे जाएगा तो वहां पे फेसबुक लिखेगा। तो मतलब ये क्या है? इसी को बोला गया सस्पिशियस लिंक। जो भी लिंक डाउटफुल है, ऐसे लिंक को ओपन मत कीजिए, समझे? बहुत खतरनाक होता है। इसीलिए जानकारी आपको बचाएगा, हर मुसीबत से बचाएगा। नॉलेज बढ़ाइए। तो आपकी मैडम का बहुत बहुत थैंक यू कि वो आप लोगों के लिए IT ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की, जिसमें हम ये सारा चीज आप लोगों को बता पाते हैं। अब इंटरनेट में जितना भी अपराध होता है आप वो सबको भी जानिए, किस किस तरह का अपराध होता है। तो साइबर क्राइम एक क्रिमिनल एक्टिविटी है जो कि क्रिमिनल लोग करते हैं। किस लिए? आपका डाटा चुराने के लिए, आपसे फिरौती मांग लेना। किडनैप करने बाद जो पैसा नहीं मांगते उसको फिरौती बोलते हैं। फिरौती मांगने के लिए वो सब के लिए भी इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है। आपको पता नहीं चलेगा, अभी हम बताएंगे, ठीक है। तो ये सारे कारणों से साइबर क्राइम का हेल्प लिया जाता है। और यहाँ पे साइबर, ऐसा नहीं कि साइबर क्राइम अगर हो गया तो आप उससे बच नहीं सकते। हम लोग का इंडियन गवर्नमेंट का साइबर क्राइम का एक पोर्टल भी है। आप वहां पे जाके अगर आप कंप्लेन करते हैं तो वो लोग आपके कंप्लेन पर काम करते हैं। जो भी आपके साथ अपराध किया है वो लोग उसको पकड़ते हैं। क्योंकि इंटरनेट में कुछ भी चीज अगर हो रहा है तो उसका एक एड्रेस होता है, इसको मतलब IP कहते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल। पढ़े ना? हाँ, इंटरनेट प्रोटोकॉल। और ये प्रोटोकॉल एक एड्रेस होता है और इसी एड्रेस को ट्रेस करके हम लोग पकड़ते हैं कि वो क्राइम किस जगह से हुआ। तो ऐसे करके साइबर क्रिमिनल को पकड़ा जाता है। तो अभी देखते हैं साइबर क्राइम कितने तरह के होते हैं। कुछ एग्जांपल आपके सामने, जिसमें सबसे पहले मॉलवेयर अटैक। ये मॉलवेयर आपको बहुत जगह पे सुनाई देगा। मॉलवेयर क्या होता है? देखिए, मॉलवेयर सॉर्ट ऑफ मॉलिशियस सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय साइबर क्रिमिनल। किसके द्वारा बनाया जाता है? साइबर क्रिमिनल के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। क्या करते हैं ये लोग जो साइबर क्रिमिनल है, इसको हैकर्स भी बोलते हैं। तो मॉलवेयर अटैक में क्या है? हैकर लोग इसको बनाते हैं, इसको मॉलिशियस सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। इसका यूज क्यों किया जाता है? टू स्टील डाटा एंड डैमेज योर कंप्यूटर।
आपका कंप्यूटर को डैमेज करने के लिए और इंफॉर्मेशन चुराने के लिए। इसीलिए इस वायरस को बनाया जाता है, इसको वायरस भी आप बोल सकते हैं, मॉलवेयर वायरस होता है।